भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाय का वर्धन करते रहना मतलब गाय की सेवा करते रहना। क्या करते रहो? बोलो, क्या करना है? गौ का वर्धन, गौ माता का वर्धन करते रहो, गाय की सेवा करते रहो। आप लोगों ने गाय की सेवा छोड़ दी। भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे, तो गोवर्धन उठा के समाज को मैसेज दिया कि देखो मैंने गाय का वर्धन किया है, गौचर भूमि को मैंने हाथ पर उंगली पर उठा रखा है, आप लोग भी गौचर भूमि का सम्मान कीजिएगा। कौन सी भूमि का? गांव गांव में गौचर भूमि होती है, बोलो हाँ। लेकिन आजकल लोगों ने गौचर भूमि को कब्जा कर लिया, सारी गौचर भूमि हो गई खत्म। अब गाय को खड़े होने की भी जगह नहीं है, इसलिए गाय सड़कों पे खड़ी है। गाय सड़क पे क्यों खड़ी है? क्योंकि कहां खड़ी होए, आप अपने खेत में खड़ी नहीं होने देते। जो गाय की भूमि सरकारी दस्तावेजों में थी, उसे बगल वाले किसानों ने अपने खेत में मिला के गाय वाली भूमि समाप्त कर दी। तो अब गाय पे संकट ये है कि गाय की अपनी भूमि है नहीं, सरकारी भूमि पे लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकार भी ध्यान दे नहीं रही है गौचर भूमि को मुक्त कराए। अब गाय कहां जाए तो सड़कों में खड़ी होती है। सड़क पे खड़े होने का परिणाम है कि गौ माता के हत्यारे सड़क पे खड़ी गाय को आसानी से ट्रकों में भर भर के और गौचर भूमि गौ हत्या करने के लिए गाय को ले जाते हैं। ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है तो गाय के पांव टूट जाता है। आज गाय पे बड़ा संकट है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप यदि किसान हैं और आपको पता है कि ये भूमि गौचर भूमि है, तो आप कभी कब्जा ना कीजिएगा उस भूमि पर। गाय की भूमि पर जो कब्जा करता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास 40-40 एकड़ खेती है, वो भी गौचर भूमि पे कब्जा कर लेते हैं। जब है तुम्हारे पास इतना, क्यों मरे जा रहे हो तनिक सी भूमि के लिए? मैं बचपन में गाय चराता था, मेरे गांव में मैं गाय चराता था। तो मैं जहां जहां गाय चराता था मुझे पता है आज वो जगह समाप्त हो गई जहां मैं गाय चराता था। वो गौचर भूमि थी, अब अगल बगल वाले किसानों ने सबने कब्जा कर लिया। ये तो एक गांव की बात है, आपके गांव में भी गौचर भूमि है, आपके गांव में भी है। आप हर गांव में सरकारी दस्तावेजों में 10, 20, 25, 50 एकड़ भूमि गौ माता की है, हर गांव में। बोलो हाँ, सरकारी खसरे पे देख लीजिएगा। पर अब कौन इतना ईमानदार है कि गाय की सेवा करे? अब लोग कुत्ते की सेवा में लगे हैं। कुत्ते की सेवा बुरी नहीं है, रोटी देना, पानी देना कुत्ते को भी, ये भी धर्म है। पर गाय को बाहर निकाल के कुत्ते को घर में रख लेना ये अधर्म है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, गाय घर के भीतर। अब उल्टा हो गया ना, कुत्ता हो गया अंदर और गाय हो गई कलयुग। कोई सेवा करे ना करे, सनातनियों आप अपने जीते जी तो कम से कम गाय की सेवा करो। आने वाली पीढ़ी से तो अब संभावना नहीं है कि वो गाय की सेवा करेंगे। हमने तो गाय चराई है तो गाय की महिमा समझते हैं, गाय से अटैचमेंट है। आप लोगों में तो बहुत लोगों ने गाय चराई भी ना होगी, तो आपका गाय से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है। हमने तो गाय की खूब सेवा की। चारा काटते थे, जाके मेड़ों में जाके चारा काटते थे और 10-10 पूरा बोलते हैं गांव में, 12-12 पूरा, एक एक गट्ठा चारा लाते थे और गाय को खिलाते थे। चराने भी जाते थे, गाय का दूध भी पीते थे। आज भी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, हमारे पास 400 गैया और 125 नंदी हैं। पहले का धन क्या था?
गौधन, जिसके पास ज्यादा गैया होती थी वही धनवान माना जाता था। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये धन थे पहले के। अब कुत्ते का धन है, अब गौधन समाप्त है। अब आप लोगों से यदि मैं पूछ लूं, भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया बताओ, देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या है? आप बताओ। भारतीय गाय कौन सी है? क्या पहचान है इसकी? है? टेस्ट अलग है। काय का टेस्ट? दूध का। हाँ, दूध का टेस्ट तो अलग है। गाय देख के पहचानना हो कि देसी है कि जर्सी, तो कैसे पहचानोगे? लाल सफेद तो बहुत सारी गाय, नहीं ये पहचान नहीं है। लाल तो बहुत सारी, जर्सी गाय भी लाल होती है। आप बताओ भैया, देसी गाय नहीं पहचानते? कितने साल के हो आप? ये 45 साल के हैं, और अभी 45 साल के हैं और इन्हें ये नहीं पता कि देसी गाय कौन सी है। ये भारत का कितना दुर्भाग्य है कि आप अपनी संपत्ति को पहचानना भूल गए। कितना पीछे चला गया ना हमारा भारत। 21वीं सदी है, आधुनिकता में तो आगे है, अध्यात्म में पीछे। देसी गाय, वेद लक्षणा गाय के गले के नीचे झालर होती है, ये बड़ा होता है, और पीछे ऊपर की तरफ देखो, वो बढ़ा हुआ, सिर के पीछे कुबड़ बोलते हैं, ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा, वो ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा। ये जर्सी गाय में दोनों चीजें नहीं पाई जाती। गाय, इन गायों के दूध में गुण होता है। गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, स्वस्थ रहिए। गाय घर में होनी चाहिए सनातनियों के यहाँ। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय जहां है, जहां गाय का, देसी गाय का दूध है, दही है, घी और छाछ है, वहां बीमारी कम होगी। बाजार का दूध दही का प्रयोग करते हैं, वो मिलावटी है, वो खा खा के आप और आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं। आपने बड़ी गाड़ियां तो रख ली, बड़ी लग्जरी जिंदगी तो शुरू कर दी, पर आपने खाने पीने में बड़ा समझौता कर लिया। क्या खाते थे तुम्हारे बाप दादे? घी पीते थे, तुम दारू पी रहे हो। दारू पी के कमजोर हो रहे हैं, और पहले के लोग घी पी के मजबूत थे। मजबूत थे इसलिए मुगलों को पछाड़ दिया। मुगलों को दांतों तले उंगली दबाई मुगलों ने, अंत में मुगलों को भागना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए खाना पीना ठीक रखो तो गाय की शरण में रहो। बोलिए गौ माता की। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इसके बाद समाज को मैसेज दिया कि आप भी गाय की सेवा करो, गौचर भूमि की रक्षा करो। साथ ही आज भगवान के पिताजी को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से अपने पिता को लेकर के आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, बाद में सब वृंदावन आए। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। भगवान ने भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ। आज जगत के पालनहार क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। किसके लिए? जगत के लिए। आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, सब आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। सारी सखियां जो गोपियां काम धाम में बिजी थीं, सब छोड़ छाड़ के और दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण, सब छोड़ करके आई। कृष्ण पुकार रहे। गोपियों ने अपना काम धाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? जगत के पालनहार बुला रहे। जहां भगवान बुलाएं वहां हम और किसकी सुने? भक्त रोज भगवान को बुलाता है, पर आज ऐसा भी दिन आया कि जहां भगवान ने भक्त को बुलाया। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर। मैं रोज तुम्हें याद करता हूं, तो क्या प्रभु आप हमें याद ना करोगे? आज गोपियों ने भगवान को याद नहीं किया, वो अपने काम में लगी थी। दोहंत्यो वियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दो रही थी, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंगन लीप रही थी। सखियां अपने अपने कामों में लगी थी कि तभी बांसुरी कन्हैया की सुनाई पड़ी। सारे काम को छोड़कर गोपियां भगवान कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। अच्छा एक बात बताओ, काम छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? काम धंधा, काम छोड़ना चाहिए कि नहीं? है? नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा आपने। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? है? तब तक काम नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, काम करते रहें गधों की तरह। जैसे गधा जब तक हाथ पांव चलता है काम करता है नहीं। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। काम करना चाहिए, जरूरी है। हमने बताया पहले आपको, पहले दिनों में, कि काम तब तक करो जब तक जरूरी है। बेटे बेटी का विवाह नहीं हुआ तो काम करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना। लेकिन अब बेटी और बेटों का विवाह हो गया, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड हो गए, कमा खा रहा है बेटा बेटी। अब आप काम से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। काम करना जरूरी है, पर काम करते करते मर जाओगे तो उन गधों में और आप में अंतर क्या रहेगा? क्या ईश्वर को पाना, आत्म कल्याण करना, क्या ये आपका काम नहीं है? यदि बेटा बेटी की जिम्मेदारी आपका काम है तो अपना कल्याण करना, अपने को मोक्ष तक पहुंचाना, ये भी तो आपका काम है। लेकिन आपने उस काम को तो किया, बेटा बेटी की जिम्मेदारी का, पर अपने को मोक्ष तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो आपको काम चोर ही तो कहा जाएगा। ये भी तो काम है। आप की कमी क्या है कि आप उसे काम समझते हैं, लेकिन इसे काम क्यों भैया? काम कब तक करना है? मृत्यु तक पूरे गधे बनना है। चलो भगवान भी सॉरी बोल रहे होंगे ऊपर से, सॉरी शक्तिमान, तुम्हें मनुष्य बना दिया अगली बार। अच्छा ये बताओ, धर्म और कर्म, काम मतलब कर्म, भगवान मतलब धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है?
कर्म, कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाएंगे। कर्म बड़ा है तो हाथ उठाओ। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? यहां ध्यान दो मेरी मां, हम आप लोगों को भागवत सुना रहे हैं, भूत प्रेत को नहीं। कर्म बड़ा है, हाँ या ना? हाथ उठाओ। अब धर्म बड़ा है, कितने लोग धर्म बड़ा मान रहे हैं? ठीक है, दो दल हो गए, कर्म दल और धर्म दल। और जो दोनों को नहीं जानते वो दल दल में हैं? कर्म करना चाहिए। आजकल लोग यही कहते हैं कि जी कर्म करो, कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा है। ये बात आप लोगों ने ट्रक के पीछे पढ़ी है। ट्रक के पीछे लिखा रहता ना कर्म ही, ये ट्रक छाप ज्ञान है और वही ये लोग पढ़े। सही, कर्म ही पूजा है। तो आपके घर में चोर घुस जाए तो वो बेचारा चोरी कर रहा है, उसका कर्म ही तो है। फिर काहे कंप्लेंट करते हो, रोते फिर तो चोरी हो गई, चोरी हो गई। करने दो से उसका कर्म, कर्म बड़ा है आपके हिसाब से। तो चोर चोरी कर रहा है तो उसके लिए तो वही कर्म है ना। आपके हिसाब से कर्म बड़ा है। तो शराबी शराब पी रहा है, शराबी क्या पी रहा है? शराब। तो शराबी के लिए शराब पीना उसका रोज का कर्म है। कसाई गाय काटता है तो उसका कर्म गाय काटने का है। अब आप कहते हो जी कर्म श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? बोलो, आपने तो कहा कि कर्म श्रेष्ठ है, तो आपके हिसाब से तो कसाई का कर्म भी श्रेष्ठ है। बोलो, कर्म श्रेष्ठ है तो कसाई, फिर कसाई को लोग गलत क्यों कहें? फिर सही कहें कि भाई तुम ठीक कर रहे हो, फिर ठीक है गौ हत्या। फिर क्यों गौ हत्या बंद करो चिल्ला रहे? कसाई तो कर ही रहा ना गौ हत्या, कर्म ही कर रहा है, तो करने दो से। कर्म श्रेष्ठ है। बोलो, रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया, ये कर्म ही तो था, हाँ या ना? दुशासन ने भी कर्म किया, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है, कपड़े उतारना भी तो कर्म है। बोलो हाँ। अब सुनो, दुर्योधन ने कर्म तो किया, पर दुर्योधन के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी नारी के वस्त्र उतारना धर्म है? कर्म है, पर धर्म? किसी नारी को चुरा लेना ये कर्म तो है, पर ये धर्म? किसी गाय को काट देना ये कर्म तो है, पर धर्म नहीं है। और याद रखिएगा, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म पाप हो जाता है। जिस कर्म में धर्म है वही कर्म पुण्य बनता है, वही पूजा है। इसलिए कर्म दो तरह के हैं, एक वो कर्म जिन कर्मों से पाप मिलता है, एक वो कर्म जिन कर्मों से पुण्य मिलता है। कर्म से ही पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है। बोलो हाँ। आपने किसी को ये 500 रुपए लिए और 500 रुपए में से रोटी खरीदी और 5-10 लोगों को भोजन कराया, तो आपका ये कर्म, आपका ये धन भी और आपका कर्म भी, उस समय जो आप रोटी परोसने का कर्म करोगे, वो कर्म और ये पैसा खर्च करना दोनों क्या बन जाएगा? पुण्य, पुण्य हो जाएगा। ये धर्म है। लेकिन आप इसी पैसे से जहर खरीद के लाओ और जहर किसी के भोजन में मिला दो, तो यही पैसा और यही कर्म पाप हो जाएगा। तो कर्म अच्छे हैं तो पुण्य को प्रकट करेंगे, कर्म बुरे हैं तो
पाप को प्रकट करेंगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमें पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। पहले ये जरूर दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि हमारे कर्म से हमें प्राप्ति किसकी हो रही है, पाप की या, क्योंकि कर्म ही आपको पापी बनाता है और कर्म ही आपको, बोलो, पुण्यात्मा बनाता है। कर्म में धर्म का होना उतना ही जरूरी है जितना खीर में मिश्री का और दाल में नमक का होना जरूरी है। बिना नमक के सब्जी दाल में स्वाद ना होगा, बिना शक्कर चीनी के खीर में स्वाद ना होगा, ऐसे बिना धर्म के कर्म में स्वाद ना होगा। वो कर्म कर्म ही कैसा जिस कर्म में, बोलो, धर्म ना हो। राम ने जो जो कर्म किए उनके हर कर्म में क्या था, बोलो, राम के हर कर्म में क्या है, धर्म। और रावण के कर्म में क्या है, रावण के कर्म में अधर्म है। इसलिए राम का कर्म पूजता है, रावण का कर्म जलता है। बोलो हाँ, राम के कर्म की पूजा है और रावण के कर्म को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाते, रावण के कर्म को जला, इसके कर्म खराब थे। राम के कर्म अच्छे हैं, उनके कर्मों की पूजा है। वाह। इसलिए मेरी माँ, क्या कहते हो आप लोग भी, भैया कर्म अच्छे करो। लोग क्या कहते हैं, भैया क्या ये तुम्हारा धर्म है? जब आप किसी को पैसा, आप किसी से पैसा लेते हो, आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए, कहा कि 1 महीने बाद चुकाऊंगा, उसने 2 महीने बाद मांगे, भाई साहब हमारे 500 दो, तो आप कहते हो खा के भाग रहा हूं क्या? तब वो क्या बोलता है, वो बोलता, भैया क्या आप जो कह रहे हो या कर रहे हो क्या ये धर्म है? बस एक ही बात है, क्या ये धर्म है? आपने मेरे से 1 महीने के लिए 500 मांगे थे और मैंने आपकी मदद की थी। अब 1 महीने बाद आपसे मैं मांग रहा हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं, खा के भागा जा रहा हूं क्या? तो बताइए ये धर्म है या नहीं? मैया आप लोग बताइए, इतना शोर कर रहे हो कथा में, क्या ये धर्म है? फिर काहे कर रहे हो? बार बार उठ रहे हो, बार बार आ रहे जा रहे, क्या ये धर्म है? यही धर्म है। धर्म का बोध होना चाहिए। पीछे कौन मैया कुटर कुटर कर रही है? मेरी माँ। चुप रहो मेरी माँ, शांति से सुनो। जो हम पूछें उतना ही बताओ, बाकी कान चालू रखो। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। बोलने के लिए आपका ये भाई है ना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां आप लोग आए हो खर्चा वर्चा करके, कुछ सुन लो, कुछ ज्ञान ले लो, वरना अपने आप में तो आप ज्ञानी ऑलरेडी हो ही। यदि आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है तो फिर आप अपने आप में ज्ञानी हो, और आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको पाप की ओर ले जा रहा है। रावण भी किसी से ज्ञान नहीं लेता था, क्योंकि वो जानता था कि अपनिच भगवान है। जहां ज्ञान का घमंड हो जाए वहां नाश हो जाता है। रावण को भी ज्ञान का घमंड हो गया। हनुमान जी गए समझाने, मान जा। हनुमान जी कौन है? गुरु। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान। हनुमान जी शंकर जी हैं और रावण के गुरु शंकर जी ही हैं। तो शंकर जी हनुमान बन के गए, ऐ रावण समझ जा, समझ जा। नहीं, वो तो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है तो ज्ञानी को कौन समझाए? वो ज्ञान की अकड़ में है कि मैं खुद ज्ञानी हूं, मैं क्यों समझूं एक बंदर की बात। रावण समझ लेता तो सर्वनाश ना होता। इसलिए आप भी यदि ज्ञानी हैं और समझना नहीं चाहते तो आपका आना व्यर्थ है, और यदि समझना चाहते हैं तो शांत चित्त से सुनिए। अपना वाला ज्ञान थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए। आपका वाला तो आपके पास है ही,
उसे छुरा कौन रहा है? थोड़ा ये वाला ग्रहण कीजिए शांत चित्त से। तो सुनो, कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म केवल पापी बनाएगा, आपको पुण्यात्मा नहीं। इसलिए आखिरी इस पूरी बात का डिसीजन, निर्णय यह है कि कोई भी काम करिएगा जरूर विचार करिए कि मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं उस कर्म में धर्म है कि नहीं। मुझे मिलेगा क्या पाप, या आप जो 1-2 घंटे बैठकर प्रपंच करते हैं, एक बार सोचिए कि उससे आपको मिलेगा क्या, पाप या पुण्य। किसी का दिल दुखाएंगे तो मिलेगा क्या, पाप या पुण्य। ये इस धरती पर 2 ही खेती है, एक पाप की खेती है, एक पुण्य की। इस धरती पर आप या तो पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे, तीसरा कुछ भी कमाने के लिए, यहां कुछ कमाने के लिए तीसरा है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि पाप कमाने से बेहतर है पुण्य कमाए जाए। क्यों? क्योंकि आखिरी हिसाब यहाँ की दौलत का ना होगा, अंतिम हिसाब आपके पाप और पुण्य का ही होगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धनानि भूमौ, धन पैसा भूमि तक साथ देगा, मतलब यहां तक। पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देंगे, मतलब घुड़शाला गौशाला तक। नारी ग्रह द्वारी, पत्नी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, जनः मतलब लोग, परिवार, ये शमशान तक साथ देता है। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, जलने तक। आगे की यात्रा में हमारा पाप और हमारा पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जो तुमने धर्म किया होगा धरती पे, वही धर्म तुम्हारा अंतिम साथी बनेगा। ठीक है? इसलिए वही कर्म कीजिएगा जो धर्म है। जो धर्म नहीं है वो शराब पीना धर्म है? बोलो। इसलिए मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि शराब पीना पाप है। मैं पाप क्यों पीऊं? मैं दूध पीऊं, अनार का रस पीऊं, गन्ने का रस पीऊं। शराब पीने से पाप मिलता है तो मैं क्यों पीऊं? दूध पीने से शरीर बढ़िया रहता, मैं क्यों ना दूध पीऊं? तो मैं कुछ भी खाने पीने के पहले विचार करूं। जैसे मछली, मैं मछली क्यों खाऊं? मछली खाना पाप है कि पुण्य? मैं क्यों खाऊं? मेरा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर सकता है। झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? तो मैं सच बोलकर रोटियां खाऊं, झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ क्यों बोलूं? 1 रुपए कम ही तो कमाऊंगा, कोई बात नहीं। सच बोल करके क्या आप भूखे मर जाओगे? सवाल है, उत्तर दो। बोलो मेरी माँ, क्या सच बोलने वाले का पेट नहीं भरता? जोर से बोलो, जोर से। सच बोलने वाले का पेट भरता है और उसी के पेट की रोटियां ठीक ठीक से पचती हैं, उसी को नींद आती है। सच बोल के पेट भरता है और झूठ बोल के तिजोरियां भरती हैं। किसके लिए? कथा के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि काम तो कल भी होगा, परसों भी होगा, पिछले साल भी था, अगले साल भी रहेगा। पर भगवान की कथा इस तरह से मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी माँ, आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और गोपियां दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण। भगवान ने पुकारा है गोपियों को, दौड़ पड़ी गोपियां मेरे कृष्ण पुकार रहे। गोपियां आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। कारणम क्या कारण है बताओ यहाँ आने का, क्यों आई हो? गोपियों से भगवान ने पूछा। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, हम आपके बुलाने पर आई हैं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ आओ। जब गोपियां आई तो कह रहे हैं भगवान क्यों आई हो?
गोपियां क्यों आई हैं? अच्छा बताओ, भगवान ने गोपियों को आज क्यों बुलाया है? मैया, ओ मेरी माँ, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? बताओ दादाजी, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? कौन सी लीला करनी है? कौन सी लीला? आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने जा रहे हैं। कौन सी लीला? कौन सी? रास। आप लोग रास समझते हो? क्या होता है? नृत्य, नाचना। तो आप मेरा चाहती हो रास लीला? क्यों? रास लीला क्या है भैया बताएंगे हमारे? ये बताएंगे, ये भैया बताएंगे। आप नहीं ये, हाँ ये भैया बताएंगे मूंछों वाले हैं। डांस हुआ, रास में क्या हुआ था? क्या है रास? ये बताएंगे पीली बहन। रास में क्या हुआ था आप बताओ? रास, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कौन कौन हंसे सबकी फोटो खींच लो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस पर आप जितने लोग हंसे सबकी फोटो खिंच गई भगवान के पास। अब सवाल इसी से जुड़ा। अब बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस बात पर आप हंसे, तो मुझे बताओ किस पर हंसे आप? किस पर हंसे? रास लीला पर हंसे? कृष्ण भगवान पर हंसे? किस पर हंसे? किस पर? किसका कैरेक्टर ढीला? लोगों का कहा। यहां तो तुम करो तो रास लीला, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा गया है मूवियों में। तो इसका मतलब ये किसके लिए हंसे आप? भगवान कृष्ण के लिए। तुम करो तो रास लीला, तो कैरेक्टर ढीला को कहां से जोड़ा? रास लीला। और रास लीला किसकी है? भगवान कृष्ण की। तो आप लोग जो हंसे वो किस पर हंसे? कृष्ण पर हंसे, कृष्ण के चरित्र पर हंसे। नहीं, हम गलत कह रहे हैं क्या? आप लोग बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हो और वही बॉलीवुड इस तरह से तुम्हारे सेंटेंस घुसा देता है मस्तिष्क में, तुम समझ ही नहीं पाते। ये एक पिक्चर का है ना। एक बात बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा बॉलीवुड ने? आपने सवाल पूछा कभी? क्यों नहीं पूछा? पत्रकार हमसे तो बहुत सवाल पूछते हैं, तो पत्रकारों ने क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये कैरेक्टर ढीला क्या कृष्ण को आप बोल रहे हो? अनिरुद्धाचार्य की बात पर सवाल होता है, बॉलीवुड पर कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड हजारों करोड़ का काम करती है, हजारों करोड़ कमाती है। तो जिसके पास बहुत पैसा है उससे थोड़ी कोई सवाल होता है। बहुत पैसे वाले तो कुछ भी बोल दें, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दे दें, अपमान कर दें, और आप जनता जनार्दन भी धन्य है, आप जैसी जनता भगवान। सब कुछ बॉलीवुड का आप सह लेते हो, पलट के क्या मजाल के जवाब देना। सास कुछ बोल दे तो मुंह तोड़ देती हो, बाप कुछ कह दे तो बाप के केस कर दोगे, भाई कुछ कह दे तो केस हो जाएगा। पर बॉलीवुड कुछ भी बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुपर डुपर स्टार हैं, तुम गुलाम हो गए हो उनके, क्योंकि वो तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हें रोटी देते हैं वो लोग, तुम्हें काम दे रहे हैं, जुआ खेलने का मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, गुटखा खिलाने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को।
आप लोगों ने बताया नहीं कि आप हंसे किस पर। आप किस पर हंसे, उत्तर देना मुझे। किस पर हंसे? अपनी मूर्खता पर हंसे आप। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर हंसे आप। इस हंसी ने बता दिया कि आप लोग कुछ समझते नहीं हैं और ना ही कुछ समझना चाहते। भेड़िया धसान सुना है? भेड़ चाल। हिंदुओं की आज स्थिति यही है। आप भेड़ चाल ना बनो, मेरी यही प्रार्थना है। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इतना तो जानो। एक पिक्चर आई, सुनो। आपको अब सुन लो, यदि समझना है तो सुन लो शांत चित्त से। बॉलीवुड में एक पिक्चर आई, पीके। मूवी का नाम क्या था? उस मूवी में क्या था? सबने देखी वो मूवी। क्या था उस मूवी में? लव जिहाद था। लेकिन लव जिहाद पर किसी की नजर नहीं गई। शंकर जी का अपमान किया गया उस मूवी में, सनातन का अपमान किया गया। आखिरी में उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की को प्यार किससे हुआ था? हैं? एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ कि ना? अब हिंदुस्तान की लड़की का प्यार किससे बता रहे हैं मूवी में? एक मुसलमान, वो भी पाकिस्तानी। क्या है ये? आपकी लड़की कहेगी कि जब पीके मूवी में एक लड़की का प्यार एक मुसलमान से है तो मैं भी एक मुसलमान से प्यार करती हूं, मैं भी अब्दुल से प्यार करती हूं। दिक्कत क्या है आपको? क्यों? कल आपकी बहन को प्यार हो जाए किसी अब्दुल से और वो भी कहेगी जी पीके में तो है। बताओ, ये बॉलीवुड के द्वारा ये तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमानों की ओर समर्पित करना नहीं है, ईश्वर से भटका रहे हैं। शंकर जी को दौड़ा रहे हैं उस मूवी में। ईश्वर से हटें और मुसलमानों की गोद में जाके पढ़ें। ये उस मूवी का एजेंडा। इतनी सी तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, समझ नहीं आया। खुलेआम उसमें लव जिहाद का प्रचार है। मानते हो कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? पर तुम्हारी अक्ल सही वक्त में खुलती नहीं। तुम बोले यार मूवी में तो बोला शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाना? भारत के तमाम लड़का लड़की शंकर जी बोले अब दूध नहीं चढ़ाएंगे। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? इस पर मूवी बना दी, पर लव जिहाद को प्रमोट कर दिया। भाई तुम मंदिर से हटोगे तब तो लव जिहाद में जाओगे। तुम धर्म को जानोगे तो लव जिहाद का शिकार क्यों बनोगे? तुम कथाओं में आओगे तो मैं समझाऊंगा, तो लव जिहाद में तुम ना फंसोगे। बॉलीवुड तो चाहता ही है कि संत लोग कथा बथाना सुनाए, क्योंकि कथाओं से ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं जागरूक करूं। इसलिए हम जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए इस देश में बॉलीवुड और मीडिया दोनों मिलकर संतों को बदनाम करते हैं। बॉलीवुड मीडिया को बोलता है कितना पैसा चाहिए, लो 2000 करोड़ लो, 1000 करोड़ लो, लो करो बदनाम। उनके लिए 1000 करोड़ तो 100 रुपया के बराबर है। बोलो हाँ। उन लोगों के लिए तो 1000 करोड़ 100 रुपए के बराबर है। षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे सनातनियों, तो कौन समझेगा? और हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, किसे समझाएंगे? कश्मीर से भागना पड़ा ना सनातनियों को। क्यों? कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक माता आई दिल्ली से, बोली मेरा घर गिरा दिया, कब्जा कर लिया। आज भी भारत से, कश्मीर तो छोड़ दो, भारत के हर शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? हर बड़े बड़े शहर से 100 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान सुरक्षित है। 100 हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है।
पर 99 मुसलमानों के बीच में यदि एक हिंदू है तो आप ही बताओ क्या वो सुरक्षित रहेगा? आज भी जिन शहरों में, जिन गलियों में उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वहां से हिंदू लोग घर बेच बेच के भाग रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? और ये पीके मूवी किसने बनाई? वो मुसलमान ही तो है, लव जिहादी ही तो है ये लोग। अब तुम्हें अक्ल नहीं आए ना आए तो हमें क्या करना? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये किस मूवी में बोला गया? किसकी थी वो मूवी? क्यों बोला गया? आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? क्योंकि आपको धर्म से, भगवान से मतलब ही क्या? कल तुम्हारा बेटा जब चौराहे पे कटेगा तलवार से, तब मतलब होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हें भी अपना घर बेच के भागना पड़ेगा, याद रखना। आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बोलो हाँ। नहीं जागे तो ये हाल होगा। तुम आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं। इस देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की या विधर्मियों की? बोलो। तुम्हारा एक लड़का है, उनके 20 हैं, लड़ लेगा तुम्हारा एक 20 से? तैयार रहो गर्दन कटवाने के लिए। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कटेगी जरूर। फिर भागना, कहां भागोगे? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर दो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना शुरू कर दो। और हिंदुओं, हो सके तो आप भी, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ना घटे, आप भी जनसंख्या बढ़ाओ। भारत का भविष्य ठीक चाहते हो तो, नहीं तो फिर तैयार रहो मरने और कटने के लिए। तुम एक पैदा करते रहो, वो 20 कर रहे हैं, बचा लेना फिर 20 से एक को अपने। फिर कोर्ट कचहरी धरी रह गई। कश्मीर में सब थी कोर्ट कचहरी, क्या काम आई? बता दो मुझे, क्या काम आई कोर्ट कचहरी कश्मीर की? पुलिस सेना सब थी, आई काम? बोलो, नहीं आई। जिसकी लाठी, ये कहावत है, जिसकी लाठी। चलो बताओ, जंगल का राजा कौन? पागल हो गए हो? जंगल का राजा शेर है। चलो आपको शेर से मिलाते हैं। जंगल में एक शेर था क्या है? एक शेर ने शिकार किया। सुनना, बाद में मत बोलना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था। इतनी स्पष्टता से तुम्हारे पिताजी तुमको ना समझाएंगे। जंगल में एक शेर था, शेर ने मारा हिरन। तो बताओ, हिरन पे किसका अधिकार है? शेर का, क्योंकि शेर ने शिकार किया। शेर खा ही रहा था, तभी उस जंगल के गीदड़ों का झुंड आ गया। किसका झुंड आया? गीदड़। जंगल में एक और खूंखार होता है, जिंदा खा लेता, क्या बोलते हैं उसे, जानते हैं? भेड़िए। क्या बोलते हैं? भेड़िए। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि गांव में भेड़ियों का आतंक था। जंगल में शेर ने किया शिकार और शेर खा ही रहा था। भेड़िया हमेशा झुंड में चलता है। 20-25 भेड़िया आए और सारे भेड़ियों ने मिलकर शेर पे आक्रमण किया। एक शेर कितने भेड़ियों से लड़ता? आखिरी में शेर को भागना पड़ा। जंगल का राजा शेर नहीं है साहब, जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है, लोग हैं। यदि भेड़िया संगठित हैं तो शेर को खदेड़ देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। इस भूल में ना रहना कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है। शेर संगठित है तो शेर जंगल का राजा है। शेर बिखर गया तो शेर भी जंगल का राजा। आप इस भूल में ना रहो कि ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में भी कभी हिंदू रहा करते थे, बांग्लादेश में भी कभी हिंदू रहा करते थे। अब दिया बाती ले जाओ, जरा ढूंढ के लाओ कितने बच्चे हैं। अफगानिस्तान गांधार था, हिंदू थे,
कश्मीर काशी थी, जितना काशी में विद्वान मंदिर थे, ऐसे कश्मीर में एक टाइम पे रहा करते थे सब। आज ढूंढे हिंदू ना मिलेगा तुम्हें। इसलिए अक्कल तो है, थोड़ा लगा लो, नहीं है तो हम क्या दें फिर हंसते रहो भगवान कृष्ण पर, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसलिए मेरी मां, षड्यंत्र यहां चारों ओर से है। इसलिए हम कितने लोग भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं? भारत को सुरक्षित देखना चाहते हो तो दो काम करो। पहला काम, हिंदुओं संगठित रहो, और दूसरा काम, अपनी भी संख्या बढ़ाओ। अपनी भी संख्या बढ़ाओ। तुम्हारे बाप दादे ठीक थे, कम से कम 5 बच्चे पैदा करते थे, तब हिंदू आज इतने हैं, वरना आज खत्म हो गया होता। जिसकी लाठी वो तो 5-5 किए तुम्हारे पूर्वजों ने, तो बच गए। और अब तुम 1-2 ही लगे हो। थोड़ा सा 3 तो कम से कम हो, 4 हो तो बेस्ट। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो हाँ, सबसे बढ़िया 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य दया दान तप। चलो अब बात आते हैं पुनः अपनी भगवान की पावन चर्चा में। रास किसे कहते हैं? रास लीला में क्या हुआ तो सुनो। जीवात्मा, गोपियां कौन हैं? भक्त। गोपियां भक्त हैं और कृष्ण भगवान है। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास लीला है। वो मिलन था किसका? जीवात्मा और परमात्मा का। गोपियां जीवात्मा भक्त हैं और परमात्मा। क्यों मेरी मां? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। उस रास में गोपियां थी। गोपियां कौन है? साक्षात भगवान के वेद की ऋचाएं और बड़े बड़े साधु संत। जब साधु संतों की तपस्या पूरी हुई तो भगवान ने उन संतों को गोपी बनाकर भेजा, जाओ हम तुम्हारे संग रास लीला रचा करके। रास में क्या हुआ? भक्त और भगवान का वैसे ही मिलन हुआ जैसे मिलन कई तरह का होता है। माँ और बेटे का भी मिलन होता है। चित्रकूट में भी मिलन हुआ था। राम का और भरत मिलाप कहते हैं। भरत मिलन क्या है? वो भरत मिलन, जहां प्रेम हो, मिलने की चाह हो, कोई दूसरी कामना। भरत जी को कहा राजा बन जाइए, नहीं, राजा बनने की चाह नहीं है, राम से मिलना है। जहां राम के सिवा कोई कामना ना हो, वहां मिलन का भी मजा है। वहां मिलन का, वहां भरत और राम के मिलन को आज तक याद किया जाता है। ऐसे ही जैसे भरत और राम का मिलन हुआ, बताइए भरत और राम के मिलन में कोई गलत था क्या कुछ? जैसे भरत और राम का मिलन हुआ, भक्त और भगवान का मिलन हुआ, ऐसे ही गोपियों का और कृष्ण का मिलन है। उस मिलन को भरत मिलाप कहते हैं। इस भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। दोनों ही मिलन है और दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इस मिलन को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड ने, और आपने स्वीकार कर लिया। एक बार भी पलट के नहीं बोला कि गलत है, और आप आज तक हंसते चले आते हो। जब भी आप इस सेंटेंस पे हंसे होंगे, वो हंसे होंगे कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण। अब बात करता हूं रास की। जरा विचार करो, मुझे एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने जब रास रचाए, उस समय भगवान कृष्ण की आयु क्या थी? 7 साल। श्री कृष्ण 7 साल के थे। अब आप ही बताओ, क्या 7 साल के बच्चे में कोई विषय वासना होती है?
अरे 10.5 साल में 11 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। कंस को जब मारे तब भगवान की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। 7-8 साल की उम्र में रास रचाए हैं भगवान। इस उम्र का बालक तो वासनाओं से मुक्त होता है, तो फिर भगवान कृष्ण की इस लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का सेंस क्या है? और वो रास लीला क्यों हुई? कामदेव को आ गया घमंड। कामदेव के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने रास लीला रचाई, और बाद में कामदेव सरेंडर हुए, उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया भगवान ने। इसलिए भगवान कृष्ण के पहले पुत्र कामदेव ही प्रद्युम्न बन के प्रकट हुए, जिनका विवाह रति से हुआ। कथाओं को, शास्त्रों को ना जान करके मनमाना करने से धर्म का अपमान होता। बोलो हाँ। रास लीला के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। आजकल लोग रास लीला मतलब नाचना गाना समझ लेते हैं। ये अब हिंदुओं की विडंबना देखो। एक लड़की मेरे से बोली कि गुरुजी, मेरा विवाह किसी से हो गया है, पर मैं फिर भी किसी से प्रेम करती हूं, तो क्या गलत है? अब ब्याह किसी से है और प्रेम किसी से। तो वो लड़की मेरे से बोली कि महिला बोली, महाराज जी सही है कि गलत है? हमने कहा गलत है, पति के अतिरिक्त कोई नहीं। तब उसने मेरे से बोला कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, फिर वो राधा से प्रेम करते थे, तो कृष्ण करते थे, तो मैं क्यों ना करूं? अब ये तर्क लड़के लड़कियां देते हैं आजकल के, जो इलू इलू वाले हैं। ये तर्क क्यों देते हैं? क्योंकि खुद गलत है। और भगवान कृष्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कृष्ण को जानते नहीं। बहुत लोग नहीं जानते, तो ना जानने के कारण उनका गलत फायदा उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की पत्नी कौन है? जोर से। रुक्मणी। और प्रेम किससे है? तो बताओ राधा कौन है? जोर से आप बताओ मैया, राधा कौन है? आप बताओ कौन है राधा? कृष्ण की, ये बताएंगे। प्रेमिका, ये देखो 18, 20 साल, 25 साल के लड़का लड़कियों को यही समझाया गया कि राधा प्रेमिका है। आपको बताऊं कि राधा केवल प्रेमिका नहीं, रुक्मणी जी से भी पहले भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। राधा जी पत्नी है, और पत्नी के साथ पति प्रेम से रहे, इसमें बुराई क्या है? राधा कृष्ण की कौन है? प्रेमिका नहीं। ये लड़का लड़कियों को इसलिए बताया जाता है ताकि ये भी इस झूठे प्रेम में उलझे रहे, है ना? फिर आपको बताया जाता है कि कृष्ण ने प्रेम किया, तो एक लड़का आता है, तुम्हें फूल देता है गुलाब का, और कहता है कि आई लव यू, है ना, हम तुमसे प्रेम करते, तुम हमारी राधा हो। वो तुम्हें अपनी राधा कह कह के तुम्हारे साथ दुराचार करता है, तुम्हारा बलात्कार करता है तुम्हारी मर्जी से, और तुम्हें लगता है कि प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये बलात्कार है, ये तुम्हारा शोषण है। और जब तक तुम्हें समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बोलो हाँ। ना जानने से ये सब नुकसान हुआ है। राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी। विवाह हुआ कहाँ? भांडे। अभी 84 कोस की परिक्रमा में चलोगे ना मेरे साथ? जो अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से 84 कोस जी की परिक्रमा है, तो मैं आपको ले जाऊंगा, मैं वो स्थान दिखाऊंगा जहां राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ। भांडीर भट्ट उस जगह का नाम है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। और ये बात भगवान के गुरु गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं। ये बात कोई ना पढ़े, कोई ना समझे, अधूरा ज्ञान को पूरा मान ले, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, आपको अधूरा है तो हम क्या करें? राधा कृष्ण कौन है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या है? अर्थात जब वो देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, उससे पहले कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण कृष्ण होने से पहले कौन है? तमद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, वो पहले नारायण है। अच्छा, राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या है? जोर से। लक्ष्मी। कृष्ण नारायण है, लक्ष्मी राधा लक्ष्मी है,
तो ये तो ऑलरेडी जन्म जन्म से पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण। अब और सुनो, रुक्मणी जी कौन है? नहीं, रुक्मणी जी के नाम पढ़ना 108 नाम, उस नाम में रुक्मणी जी का एक नाम राधा है, और राधा जी के नाम पढ़ना तो उसमें एक नाम रुक्मणी है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से मथुरा गए और मथुरा में कंस को मारकर द्वारिका गए, तो जानते हो क्या हुआ? राधा जी भी एक रूप से यहां थी, राधा के रूप में। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। राधा जी एक रूप से कहां थी? यहां राधा के रूप में। और कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गईं कुंदनपुर में। बात समझ में आई? रुक्मी की बहन रुक्मणी, राधा ही रुक्मणी के रूप में प्रकट हो गई। और जो कृष्ण रुक्मणी का विवाह है, वो राधा का विवाह तो यहां हो चुका है, पर राधा कृष्ण के बिना कैसे रहे? जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, तो असली सीता मां को चुराया कि नकली? एक रूप से सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर गई, और सीता मैया की छाया सीता को रावण चुरा के, बोलो हाँ, डबल रोल हो गए कि नहीं? कुछ मूवियों में आप डबल रोल देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ। एक रूप से सीता मैया कहां विराजी हैं? अग्नि में, और एक रूप से राम के साथ। तो रावण चुरा के ले गया, जिन्हें चुराया वो छाया सीता है। उसी प्रकार एक रूप से राधा जी ब्रजमंडल में रहीं, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी बनकर, और एक रूप से राधा जी रुक्मणी बनकर प्रकट हो गई, जहां भगवान कृष्ण का विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लिखा है, प्रमाण है इन बातों का। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। मनमाना बोलना, तो फिर मनमाना कुछ भी आप बोलते रहिए, कुछ भी समझते रहिए, कुछ भी करते रहिए। बॉलीवुड जो बताता रहे आप उल्टा सीधा मानते रहो। इसलिए मेरी मां राधा कौन है? कृष्ण की पत्नी। आजकल की लड़कियों को कोई लड़का आता है, थोड़ी सी तारीफ करता है, आई लव यू कह देता है, आपको लगता है कि प्यार हो गया। यहीं से इनका प्यार सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां ये भी नहीं देखती कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कौन है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान भी हिंदू बन के कर लेता है प्यार, और जब प्यार हो गया बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो मुसलमान है, लेकिन अब क्या करोगी? अब तो बॉलीवुड ने ये भी तो सिखाया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सब कुछ तो बॉलीवुड नहीं सिखाया है, तो भाई लड़कियों को डर नहीं लगता। अभी आपने कुछ दिन पहले की वीडियो देखी होगी, एक लड़की अपनी माँ के सामने एक लड़के के साथ जा रही थी लिव इन में रहने के लिए। पुलिस आई, पुलिस रोक रही है, माँ रो रही है चीख करके, बेटी मत जा मत जा। वो लड़की अपनी माँ की ना सुनी, वो वीडियो वायरल था, टीवी पे भी चला था। माँ रोती रही और लड़की पराये मर्द के संग लिव इन में रहने चली गई। क्यों? इतनी निर्दयी बेटियां तो कभी नहीं थी। बेटे निर्दयी थे सुना था, बेटियां तो निर्दयी नहीं थी। क्यों हो गई? क्योंकि बॉलीवुड। कैकई निर्दयी हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा कैकई यदि राम वनवास गए, कैकई बोली अभी मर जाओ। निर्दयी हो गई। क्यों? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु मिल गई है ना। ऐसे आज के तुम्हारे बेटा बेटियों को भी मंथरा जैसा बॉलीवुड मिला है। जो तुम्हारी बेटियों को जो सिखा रहा है वो तो राम ही जाने क्या सिखा रहा है। मां की भावनाओं की कतनिक कदर नहीं है। अब वो लड़की को पता है कि उसके लिए क्या सही है। 18-20 साल की लड़की को, लड़के को नहीं पता रहता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम्हारी अभी अक्ल की दाढ़ नहीं निकली।
अभी तुम्हारी अक्ल की आंखें नहीं खुली, अभी तुम्हारे लिए सही पता नहीं, अभी तुम्हें केवल शरीर की गर्मी जो बढ़ रही है ना। कोई आपसे प्यार, बोलो कोई आपसे प्यार? क्यों भैया, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपकी चमड़ी से, आपके शरीर से है। आपकी सुंदरता है तो प्यार है, सुंदरता नहीं। कल 3-4 दिन पहले एक लड़की आई मेरे पास प्रश्नोत्तरी में, बोले गुरुजी मेरा पति घर से निकाल दिया, बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, बोल रहा है कि तुम सुंदर थी तो प्यार हो गया। लड़का लड़कियों को पता नहीं लगता ना, इनको ये पता नहीं है कि ये जो आज सुंदर है कल थोड़ी सी बदसूरत होगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है चमड़ी वैसे वैसे झूला झूलने लग जाती है। ये बात इन लड़का लड़कियों को पता है। इनको तो जवानी है ना, वो जवानी में सब ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि इस जवानी के बाद अगला चौराहा बुढ़ापे का है, जहां व्यक्ति खूबसूरत से बदसूरत की ओर जाता है। बोलो हाँ। इनको लगता है कि सदा हरा हरा रहेगा। उस चक्कर में प्यार व्यार करके शादी वादी कर ली। अब बोले कि ये तो एक बच्चे की मां बन गई ना, बच्चे की मां बनेगी तो थोड़ा पेट बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा शरीर ढीला पड़ जाएगा। उसका पति बोला कि तुम सुंदर नहीं हो, जाओ। ले। आजकल कोई प्यार व्यार नहीं करता। प्यार तो पहले था कि तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा दोनों बूढ़े हो गए पर दोनों एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते हैं, ये प्यार है। बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ है। बूढ़ी अम्मा भी बूढ़े डोकरे का ख्याल रख रही है। प्यार तो आज से लेके अंत तक चले, वो ना प्यार है। जो आज प्यार है कल छूट जाए वो प्यार नहीं है, वो वासना है। चाहने वाले हजार हैं, आप में कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं चाहता। तो चाहत आपकी नहीं थी, आपके बैकग्राउंड की थी। आपके पीछे जो सिस्टम है, काबिलियत है, आपके पीछे जो है उसकी है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। इसलिए कहता हूं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। ऐसे किसी से भी प्यार ना कर लेना। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, वापस करो। नहीं चाहिए तेरा आई लव यू, मेरी माँ मेरा बाप बहुत था प्यार करने के लिए, वरना तुम्हें प्यार के नाम पे फंसा के बाजार में बेच दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मछुआरा मछली को कैसे फंसाता है? एक बंसी होती है मछुआरे के पास, लकड़ी, उसमें एक धागा बनता है, उसमें एक कांटा होता है लोहे का, और उसमें एक मांस का टुकड़ा फंसा दिया जाता है, और मांस का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है। मछली को लगता है कि मांस का टुकड़ा है, और वो मांस खाने गप से जाती है और उसके कांटा मुंह में छिद जाता है, और वो मछुआरा उस मछली को, जैसे मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए कांटे के ऊपर मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आजकल कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ लोग हैं जो आज बहन बेटियों को फंसाने के लिए आई लव यू का टुकड़ा लगाते हैं। भीतर से तो कांटा है, बाहर से बड़ा प्यार दिखता है, बड़ा अपनापन सा दिखता है। वो अपनेपन का मुखौटा है, वो अपनेपन का आई लव यू का मुखौटा, उसमें तुम फंस जाती हो। और तुम जैसी लड़कियों को फंसा के बड़े देशों में ले जाके 2, 5, 10, 20 लाख में बेच के चले आते हो। बोलो हाँ। समझाओ अपनी बेटियों को। भारत में आज भी हजारों बेटियां रोज किसी ना किसी लव जिहाद के चक्कर में फंस रही हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? एक वो मूवी बनी थी, केरला फाइल्स थी शायद। केरला फाइल मूवी बनी क्या? हैं? बनी कि नहीं? हम पूछ रहे हैं। केरला फाइल मूवी में पूरा पिक्चर का एक छोटा सा मुझे कहानी याद है, वो कहानी सुना रहा हूं। पिक्चर हो सकता है कोई और हो, शायद केरला ही है। उसमें एक लड़की थी दक्षिण की, उस लड़की को कुछ लोगों ने, एक लड़की मुसलमान थी तो वो हिंदू लड़की की सहेली फ्रेंड बन गई, और धीरे धीरे फंसा के उसने उसे मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया और उसे आतंकवादी बना दिया। उस लड़की ने आतंकवादी बन के कई लोगों को मारा, हिंदुओं को, और मार के उसे लगा कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं,
मैं तो चीटी मारना पाप समझती हूँ, मैं क्यों गोली उसकी अक्कल आई। जब अक्कल आई तो उसने जैसे तैसे बचते बचाते भाग के आई और अपने बाप के पास आई। दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने खोला। क्या हुआ? अरे बेटी आ गई। कहाँ थी तू अभी तक? तुझे बहुत ढूंढा, बहुत गुमशुदा की तलाश पुलिस ने की, हमने की, तू मिली नहीं। लड़की ने कहा कि मैं आतंकवादी बन गई हूँ। और पिताजी तुमने मुझे आतंकवादी बनाया। बाप बोला मैंने थोड़ी बनाया, मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, तो तुझे ही हो गया था किसी से प्यार और तू भाग गई अपने बाप को बिना बताए और अब बोल रही है कि बाप ने आतंकवादी बना दिया। तब उस लड़की ने कहा अपने बाप से कि सुनो, मैं आतंकवादी क्यों बनी? क्योंकि उन लोगों ने उन्होंने अपने मजहब पंथ के बारे में बताया, मुझे लगा वही सत्य है। आपने कभी रामायण के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। जब आपने सनातन के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे सनातन का ज्ञान कैसे होगा? मुझे जो बताया जाएगा मुझे वो ज्ञान होगा। मुझे उन्होंने बता दिया, मुझे उनके पंथ का ज्ञान हो गया, उस मजहब का ज्ञान हो गया, मैंने उसी को सत्य मान लिया और बंदूक उठा ली। आपने क्यों नहीं बताया? आप हत्यारे हो मेरे। इसलिए हर वो बाप हत्यारा है, हर वो माँ हत्यारी है जो अपने बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति का नॉलेज नहीं दे रहे। हर वो पिता हत्यारा है। ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जो बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रहा, वो हर बाप, वो हर माँ हत्यारिन है। कल को तुम्हारी बेटी किसी और के हाथ लग गई, तुमने क्यों नहीं उसे झांसी की रानी बनाई? एक बात बताओ, कोई पानी में डूब के मर गया, उत्तर ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई पानी में डूब के मर गया, बताओ उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है जो पानी में डूब के मरा है? जोर से, जोर से, जोर से। हैं? पागल हो गए हो? स्वयं क्यों जिम्मेदार है? यदि कोई बेटा पानी में डूब के मरता है, कोई लड़की पानी में डूब के मरती है, तो उसके हत्यारे उसके माता पिता होंगे। क्यों? तुमने इतना पढ़ाया लिखाया, बच्चे को तैरना क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? आपने बच्चे को इतनी डिग्रियां दिलाई, कल को बच्चा पानी, हमारे चारों तरफ भारत में नदियां हैं, तालाब हैं, पानी से हमें आए दिन गुजरना होता है। आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बेटे को स्विमिंग करना सिखाते, तैरना सिखाते? बोलो हाँ। पानी में डूब के कोई नहीं मरता, तैरना ना जानते इसलिए मरते हैं। आपकी जिम्मेदारी है जैसे तैरना सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे बेटी को तलवार चलाना, झांसी की रानी बनाना, शिवाजी बनाना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं सिखाओगे तो हत्यारे आप कहलाओगे। चलो बताओ, बच्चों को तैरना सिखाना चाहिए कि नहीं? 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, आसपास कोई स्विमिंग की कोचिंग दिला दो ना, सिखाओ। तैरना ना जानने के कारण बेचारे डूब गए, ये भी कोई बात है? ये कोई बात हुई? हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। क्या ये टैलेंट नहीं है? रोटी बनाना टैलेंट है, पढ़ना लिखना टैलेंट है, इंग्लिश बोलना टैलेंट है, हिंदी बोलना टैलेंट है, तो क्या तैरना टैलेंट नहीं है? हर टैलेंट दिया बच्चे को, तैरना नहीं सिखाए, डूब गई तुम्हारी छोरी 5 फीट पानी में। बोलो हाँ। सिखाओ, आत्मरक्षा करना सिखाओ, स्वावलंबी बनना सिखाओ। कब तक दूसरों के कंधे में रहेंगी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे? कंधों में मुर्दे होते हैं, जिंदा कंधों में नहीं होते। सहारा मुर्दों को चाहिए। बेटी को ऐसा बना दो, बेटे को ऐसा बना दो कि अब से किसी के सहारे की जरूरत। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। आपको स्वावलंबी बनना होगा, आपको अपना सब कुछ सीखना होगा। यह भी एक शिक्षा है। केवल डिग्रियां पा लेना शिक्षा नहीं है साहब, केवल डिग्रियां ले लेना शिक्षा नहीं है। समाज में अच्छे से जीना भी एक। अच्छा एक बात बताओ, आईपीएस मर गया, आत्महत्या कर ली। एक आईपीएस एक आईएएस मर गया। सुना होगा आप लोगों ने, कितने हमारे देश में आईएएस आईपीएस लोग आत्महत्या कर लेते। क्यों? पत्नी से तंग थे, परिवार से परेशान थे।
आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इतनी उच्च कोटि की पढ़ाई पढ़ ली और पढ़ लिख के सबसे उच्च पद पर जाके लड़का लड़की बैठ गए, लेकिन अपने रिश्तों से हार गए। एक बात बताओ, यदि आईपीएस बनना शिक्षा है तो क्या रिश्तों को ठीक ठीक से चला लेना शिक्षा नहीं है? रिश्तों को ठीक ठीक से निभा लेना शिक्षा नहीं है? कल को पत्नी पति मुकर जाए, कुछ गलत हो जाए, उस परिस्थिति में कैसे रहना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या ये सिखाना पढ़ाना, क्या ये शिक्षा नहीं? सब दिन एक से नहीं होते, हर दिन की तैयारी होनी चाहिए। कल कौन सी परिस्थिति आके खड़ी हो जाए, आपकी बेटी आपके बेटे मेरे सामने, मुझे हर परिस्थिति से लड़ना है, यही तो शिक्षा है। हालातों से ना लड़ पाए आप तो काय बात की शिक्षा? हालातों से लड़ना शिक्षा है साहब। सबसे अधिक पढ़ा लिखा वो है जो हर परिस्थिति से लड़ ले और हर परिस्थिति में भी परिवार को लेकर चले और हैप्पी रहे, खुश रहे, वही ना पढ़ा लिखा। हर परिस्थिति में स्माइल है, प्रसन्नता है। सबसे समझदार वो जो हर परिस्थिति में भी खुश है। बोलो हाँ। कई आईपीएस होकर भी परेशान है, क्यों है? पोस्ट पाली, पद पा लिया, लेकिन जो बेसिक चीजें थी, रिश्ता चलाना बहुत कठिन काम है। हाँ या ना? चलो, किस किस को बात समझ में आ रही है? हम बेकार बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही है कि गलत है? भगवान गोपियों के मध्य दिव्य रास रचाते हैं और अपनी दिव्य यह लीला पूरी करते हैं। इसके बाद भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। इसके बाद गोपियां सुंदर सा युगल गीत गाती हैं, भगवान अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए अब अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। मैया ओ मैया री मैया, मैया री मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। मैया री मैया चुप हो बैठो, शोर तो जल्दी मिटा दे। मैया ओ मेरी माँ, मैया री मैया, एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे। चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रटना लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले राम राम राम। मैया ओ लाल मैया, सुन नहीं रही हो माँ, लगता है बहरी हो गई है ये माँ। बीचों बीच खड़ी होके पंचायत कर रही है माँ। भगवान बड़े प्रेम से केसी और व्योमासुर को मारे। केसी नाम के राक्षस को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा केशव। और यहाँ वृंदावन में केसी घाट है, वहीं पे राक्षस को मारा था भगवान ने। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी आए भगवान को लेने। जब गोपियों को खबर लगी कि कृष्ण जा रहे हैं, सारी सखियां रो पड़ी, कृष्ण हमें छोड़कर जाओ। आऊंगा 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। गोपियां चिल्लाती रही, अहो विधातस तव ना क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है,
तनिक तुझे दया ना आई। गोपियां गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहीं। भगवान 2 दिन का कह के चले गए। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा में एक धोबी भाई साहब आ गए। कौन भाई साहब? एक धोबी आए जिनके कहने से राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा था। अच्छा सुनो, धोबी से कपड़े मांगे भगवान ने। कहा कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं कन्हैया? भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो धोबी का गोविंद आए नमो नमः मर गया। ये धोबी पिछले जन्म में कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से माता जानकी का वनवास हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरा एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं। आप लोग बड़े समझदार हैं इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं। सुनो, भगवान राम ने अपनी पत्नी गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया। क्या ये धर्म था? उत्तर, मैया सुनो मेरी माँ, ए भैया, ओ लाला, यहां से तुम 2 जगह डिस्टर्ब करने चले गए। बैठो सुन लो कथा। खुद भी नहीं सुन रहे हो, उनको भी नहीं सुनने दे रहे हो। सुनो, सुन लो जरा, बताओ कि क्या राम का यह धर्म था कि वो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में भेज दें? धर्म था? क्यों? क्या कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास छोड़ दे? क्या ये उस पति का धर्म है? अच्छा आगे दुल्हा दुल्हन आओ बिठा लो। आज यहाँ बेटियों का विवाह है तो बारात आ चुकी है, तो आप दुल्हा दुल्हन का हम स्वागत करेंगे। सब लोग बैठे बैठे उन्हें भी कथाएं सुनाएंगे। आज यहाँ से बेटियों का विवाह है और 30 तारीख को यहाँ 5 बेटियों का विवाह फिर से है। यहाँ बेटियों का विवाह होता रहता है। जो गरीब जरूरतमंद बेटियां आती हैं उनका विवाह। ये देखो सब धन धान्य बेटियों के लिए क्या क्या देना है सब आके रखा है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बन सकते हैं। ये बेटियों के विवाह में जो जो आया है सब दान दक्षिणा जो देनी है बच्चों, सब कुछ आ गया है, तैयारी पूरी है। 5 बेटियों का 30 तारीख को पुनः विवाह है। तो आप भी कन्या विवाह, आज है कन्यादान, आप जरूर कन्यादान कीजिए। थोड़ा कन्याओं के बेटियों के विवाह में सहयोगी बनिए और जो आपसे बन सके योगदान दे सकते हैं किसी का घर बसाने में। प्रिय भक्तों, भगवान राम ने किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया राम ने? हाँ सुनो, पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से बचाए। पति का धर्म क्या है? कि वो अपनी पत्नी को कलंक से। अच्छा, धोबी ने सीता मां पे लगा दिया आरोप। अब जब आरोप लगा, अच्छा एक बात बताओ, आप आज किसी बड़े मंत्री को उसकी पत्नी पे ऐसा आरोप लगा दो चरित्रहीनता का, तो वो मंत्री आपको क्या हाल करेगा? समझ आ रही है? आज आप किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को ऐसा आरोप लगा दो तो आपकी हालत क्या होगी? मैया बैठ जाओ, आप लोग भी नीचे आप। और कहां है? तो जरा बताओ कि आज आप किसी को कुछ बोल दें बड़े पद वाले को तो क्या हाल होगा? लेकिन राम जैसे बड़े व्यक्ति को एक सामान्य धोबी ने बोल दिया। राम जी चाहते तो धोबी को मरवा डालते, नहीं मरवाया। क्यों? उसने आरोप लगाया था। यदि धोबी को मरवा देते तो आरोप सिद्ध हो जाता, इसलिए कहा कि आरोप लगा है। एक समय बाद
सिद्ध कर देंगे कि आरोप गलत है। अभी तब तक के लिए आप चले जाओ। सीता माँ का भी मन था कि मैं संतों के यहाँ अपने बच्चों को जन्म दूं। उस समय सीता माँ गर्भवती थी, और गर्भवती नारी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो राम जी ने अभी बोला कि अभी बच्चे पेट में हैं, अभी धोबी को अपन लोग जवाब नहीं देते, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांति से अभी वनवास जाओ, जब बच्चे प्रकट हो जाएंगे तब फिर जवाब दिया जाएगा। और जब सीता मैया के बच्चे हो गए लवकुश, तब सीता माँ ने जवाब दिया कि हे पृथ्वी माँ, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी माँ ने गोद में स्थान दिया और सीता मैया सबकी आंखों के सामने पृथ्वी माता पर समा गई। क्यों? सीता माँ पवित्र हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लोग कह रहे थे सीता जी गलत हैं, अच्छा राम जी कह रहे थे सीता जी गलत हैं कि लोग कह रहे थे? राम जी तो कभी नहीं बोले, राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय यदि लड़ाई झगड़ा करते, सीता माँ गर्भवती थी, तो गर्भवती थी तो अभी गर्भ में बालक थे। उस समय सीता माँ अग्नि परीक्षा दे नहीं सकती थी, बताओ, क्योंकि परीक्षा सीता जी की थी, उन बच्चों की परीक्षा थोड़ी थी, और उनके पेट में अभी बालक है। तो बच्चे को सुरक्षित सुव्यवस्थित पहले संसार में आने दो। आने के बाद सीता माँ ने परीक्षा दी और सबके मुंह पे ताला लग गया। अब लोग आरोप राम जी पे लगाते हैं कि राम जी ने क्यों वनवास भेज दिया किसी धोबी के चक्कर में। अरे भाई, राम जी राजा हैं, राम जी राजा भी हैं और पति भी हैं। अब बताइए कि प्रजा की बात सुनना राम जी का धर्म है, राजा का धर्म है कि नहीं? यदि राम जी सीता माँ को वनवास ना भेजते तो प्रजा क्या आरोप लगाती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, प्रजा की तो सुनते नहीं। तो राम जी ऐसे आदर्श राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का परित्याग कर दिया। अब आप लोग कहते हैं कि परिवार का अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उंगली उठाते हैं, आप लोग मतलब कुछ लोग उंगली उठाते हैं राम जी ने पत्नी को वनवास क्यों भेजा। एक बात बताओ, सीता मां के पिता कौन है? जोर से, क्या जनक जी ने ऑब्जेक्शन लिया? जब लड़की के बाप को दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? मरे जा रहे हो तुम। पहला। दूसरा सुनो, राम जी जंगल ही क्यों गई? चाहती तो मायके चली जाती जनक जी के यहां। राम जी ने अपने से दूर किया था, मायके जाने की मनाही नहीं थी। सीता जी चाहती तो मायके भी। और एक बात और बताऊं, संयोग देखिए, जब सीता मैया का वनवास हो रहा था उस समय जनक जी अयोध्या में ही थे। उस समय सीता मैया के पिता जनक जी कहां थे? अयोध्या में ही थे। और जनक जी चाहते तो राम जी से बोलते कि आपने मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसे गर्भावस्था में दूर कर दिया। पर जनक जी ने जान लिया कि इस समय मेरी बेटी की भलाई इसी में है। वो परिस्थिति क्या थी वो आप समझ नहीं पाएंगे। राम को समझना शंकर जी की पत्नी माता सती राम को नहीं समझ पाई। जो शिव की पत्नी उन्हें मोह हो गया तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम और सीता को। एक बात और बताऊं, राम सीता कभी अलग होते ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच समकहियत भिन्न न भिन्न। राम सीता कभी अलग अलग, बोलो मेरी मां, नहीं होते। केवल यह एक लीला थी। अच्छा, सीता मां वनवास क्यों गई मैं कई बार बता चुका हूं आपको। एक छोटी सी कथा है, फिर सुनाई देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मैया जब बच्ची थी छोटी सी, तब सीता मैया ने जंगल में एक तोती और तोते को देखा। तोती तोता सुंदर राम कथा कह रहे थे, तो तोती को धीरे से सीता जी ने पकड़ लिया, पिंजरे में डाल लिया। सीता जी ने बहुत पूछा कि तुम ये कथा कहाँ सीखी हो? बोले वाल्मीकि जी ने सुनाई, हम सुनते थे, उड़ के यहाँ आ गए।
सीता जी बोली तुम बहुत अच्छी तोती हो, हम तुम्हें सोने का पिंजरा देंगे, अनार के दाने खिलाया करेंगे, जो तुम कहोगी खिलाएंगे, हमें रोज कथा सुनाओ। तोती कथा सुनाने लग गई, पर तोती बोली सीता जी मुझे छोड़ दो, मैं घुट रही हूं इस पिंजरे में। सीता जी ने नहीं छोड़ा और बेचारी वो तोती तड़प तड़प के उस पिंजरे में, वो गर्भवती थी। तब तोती के तोते ने, ये बात लिखी है पुराणों में, तोती के तोते ने श्राप दिया कि सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं ही बनूंगा। वही पक्षी तोता अगले जन्म में धोबी बन के आया, जिसके कहने से सीता मां का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता में धोबी बना और द्वापर में भी वो धोबी बना, और धोबी कंस का बना। आज कृष्ण के हाथों उसी धोबी का उद्धार हुआ है। जो कंस के कपड़े धुलता, भगवान बोले कि धोबी भैया कपड़ा दे दो, बोला बाप की राज में देखा है, मारा एक भगवान ने, आज उसकी सदगति हुई। तो एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है, चूंकि हम जानते नहीं इसलिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरी माँ भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राम सबके समझ के परे हैं। सीता माँ के अपने कर्मों का फल था जो भोगना पड़ा वनवास में पति से दूर रहकर। इसमें ना राम का दोष है, ना उस धोबी का दोष है, ना किसी का, वो अपने ही कर्मों का। पक्षी को पिंजरे में डाला। आप लोग भी बड़ा पक्षी पालने का शौक रखते हो, कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं, तुम्हारे भी पंख कटेंगे, किसी की उड़ान क्यों रोकना है। पक्षी पालना है तो घर के आसपास वृक्ष लगा लो, अपने आप पक्षियां आना शुरू हो जाएंगे। बड़ा पेड़ पौधा लगा पालो, ऐसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। भाई मुझे लगता है कि किसी की आजादी मैं क्यों छीनूं। पक्षी की आजादी है, वो आकाश में उड़ रहा है, मैं क्यों पिंजरे में कैद करूं उसे। उसने कौन सा गुनाह किया है कि उसे 20 साल से किसी के घर पक्षी है तो 20 साल की उसको सजा है या नहीं। अब ये सजा तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। कई बार जेल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जेल में क्यों हो, जेल में बोले साहब हमने तो कोई पाप किया नहीं, क्राइम किया नहीं, जेल आ गए। आज नहीं किया, किसी जन्म में तुमने कोई पाप किया होगा, तब दंड मिलाना होगा, तो उसका आज मिल रहा है। तुमने किसी पक्षी को बेवजह पाल लिया, जेल में रख लिया, तो तुम भी जेल भोग रहे हो बिना आरोप के। भोगना आज का कल, कल का कभी तो भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह किसी जन्म में एक सांप को कांटों में फेंके थे, आज उन्हें खुद बाणों की सैया में लेट के अपना वाला चुकाना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए, तो दशरथ जी भी राम के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं। भगवान के पिता को कर्मदंड भोगना पड़ा, तो हम और आप बचेंगे क्या। संभल के रहो साहब, यहां कोई ना देख रहा हो तो भी कोई देख रहा है। बोलो हाँ, कोई नहीं देखता इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं देखता, कोई भले ना देखता हो पर तुम्हें कोई तो देख रहा है। इस गलतफहमी में ना रहो कि हमें किसी ने नहीं देखा, देखने वाले ने तो देख ही लिया। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा कौन है? त्रेता में ये भी थी। देखो त्रेता की बहुत सारी लीलाएं अधूरी रह गई राम जी की, जो द्वापर में आके पूरी हुई। जैसे धोबी का उद्धार त्रेता में नहीं हो पाया, आज हुआ। और सुनो, जब राम जी के पास रावण की बहन आई, क्या नाम था रावण की बहन का? आप लोग जानते हो? शूर्पणखा। भाई आप जानती हो शूर्पणखा? आपके बगल में ही रहती है, नहीं? शूर्पणखा रावण के बहिनी, ये रावण की बहन है। आई राम के पास, राम जी से बोल रही है हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हमारा हो गया है, लक्ष्मण जी से बात कर लो। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले हमारा भी हो गया है, अब क्या करें? अच्छा शूर्पणखा से पूछा तेरा ब्याह हुआ? अच्छा शूर्पणखा कुंवारी थी कि शादीशुदा थी?
इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसके पति को रावण ने मार दिया था। और अपने आप को ये क्या बोल रही है, मैं कुंवारी हूं, कुंवारी हूं, कुंवारी हूं। शादीशुदा है फिर भी कुंवारी बनी घूमती है। आजकल इसी सूप न खा के पक्ष वाले लोग समाज में बहुत हैं। कौन? आजकल कुछ महिलाएं, कुछ माताएं, हमारी कुछ माएं विवाह के बाद भी मांग नहीं भरती। मैया मांग भरा करो मेरी मां। चूड़ी नहीं पहनती, चूड़ी पहना करो। शादी हो गई, मांग ही नहीं है। मंगलसूत्र खोटे में लटका हुआ है। सूपनखा बोली कि विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। यही सूपनखा की नाक कान काट के भेज दी। बाद में इसने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे राम चाहिए पति के रूप में। बोले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में कृष्ण के रूप में राम तुम्हें मिलेंगे। वही सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनी और आज भगवान कृष्ण गए। बोले सुंदरी चंदन दे दो। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कुरूपणी थी, स्वरूपवान बना के भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। त्रेता वाली सूपनखा कृपा कब हुई? द्वापर में, जब वो कुब्जा बनकर आई। कृष्ण ने कृपा की। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये कुछ कथाएं, कुछ लीलाएं ये बताती हैं कि राम जो कृष्ण है, जो राम है वही कृष्ण है। राम की कुछ लीलाएं अधूरी थी तो कृष्ण जी ने राम कृष्ण बन के पूरी कर रहे हैं। अब आप लोग समझते नहीं है और भेद मान लेते हैं। राम जी और कृष्ण जी में अंतर मान लेते हैं। अज्ञान बस अंतर दिखता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया कंस के हाथी, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा। चाणूर मुष्टिक पहलवान थे, कंस के मार गिराया। इस पर कंस को भगवान ने जब चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को पकड़ा दिया। भगवान ने कंस के मुंह पे 3-4 दांत तोड़ दिए कंस के। कंस बोला कन्हैया छोड़ दो। भगवान बोले कैसे छोड़ दो? तुमने हमारी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर, लोगों पर अत्याचार किया। आज कंस तेरा भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से और तुझ पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। आया हूं तेरे लिए। उठा के पटक दिया और जब भगवान कंस के ऊपर कूद गए, कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस को मार गिराया भगवान ने। कंस के भाई आए, उनको भी मारा। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोने लग गई। भगवान ने समझा बुझा के विदा किया। आज भगवान ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया और पहली बार भगवान अपनी माँ से मिले, देवकी माँ से, वसुदेव जी से मिले। और वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि यह कृष्ण आपका नहीं हमारा बेटा है। ये सुन के तो नंद बाबा मानो पांव के नीचे जमीन खिसक गई, रो पड़े। और रोते रोते जब जाने लगे तो कन्हैया आके बोले बाबा मैं तेरो ही बेटा हूँ, बाबा मैं आपका ही पुत्र हूँ। तब नंद बाबा और कृष्ण की बात हुई और फिर गए भगवान। माँ यशोदा को पता लगा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं, बहुत रोई है माँ। अब यहाँ से भगवान कंस को मार करके ब्रजमंडल में गोपियां इंतजार कर रही हैं और यहाँ भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया उज्जैन। 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके आए भगवान। गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरु जी का पुत्र जीवित करके लौटाया सांदीपनी जी को। और वापस आए तब भगवान ने वृंदावन भेजा किसे? उद्धव जी को के जाओ। भगवान ने कहा उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियों से कहना कि हम बहुत याद करते मैया यशोदा। रो रही हैं गोपियां हमारे लिए। भगवान ने उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी चले वृंदावन और गोपियों के पास आए, मैया यशोदा से मिले, बड़ा ज्ञान लेकर आए। पर प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान भी फीका पड़ गया और गोपियों के प्रेम में उद्धव जी भी रंग गए। आए एक दिन के लिए थे, 6 महीने रुके। अच्छा बताओ ज्ञान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? क्या बड़ा? ज्ञान बंदर के बच्चे के जैसा है और प्रेम बिल्ली के बच्चे के जैसा। कैसा? बंदर का बच्चा होता है, बंदर अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारेगी तो बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है माँ को। और बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो ज्ञानी भगवान को वैसे ही पकड़ता है जैसे बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जबकि बिल्ली में उल्टा है।
बिल्ली के बच्चे को बिल्ली 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ता है कि बिल्ली बच्चे को पकड़ती है? माँ बच्चे को पकड़ती है। यहाँ बच्चा माँ को, पर बंदर में बच्चा माँ को पकड़ता है, बिल्ली में बिल्ली माँ बच्चे को पकड़ती है। अब एक बात समझाऊं, एक मेला, एक माँ और बेटे मेला गए, तो बताओ मेला में बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है कि माँ बच्चे का हाथ? यदि बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा तो बच्चा कभी भी माँ का हाथ छोड़ के खिलौनों की दुकान में घुस जाएगा, छोटा बच्चा। इसलिए मेला में बच्चा माँ का हाथ नहीं पकड़ता, माँ जिम्मेदारी से बच्चे का हाथ पकड़ती है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। ये ज्ञान में और प्रेम में अंतर है। ज्ञानी ईश्वर को पकड़ता है और प्रेम में, भक्ति में भगवान हमें पकड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएं। हे प्रभु आप पकड़ लीजिए, पकड़ लो। अब भगवान ने पकड़ लिया तो गोपियों को भगवान ने प्रेम से पकड़ रखा। उद्धव जी गए ब्रजरज में लौट कर आए, तब भगवान द्वारिका, जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया। भगवान ने उद्धव जी को दर्शन कराया ब्रजमंडल का। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। काल यवन आया, मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी पर कृपा की, जरासंध को 17 बार हराया, कालयवन को मरवाया, मुचकुंद के हाथ 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। कहा अब मैं हारा, तुम सारे ब्राह्मण मारे जाओगे। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अब की बार भगवान मैदान छोड़ के भागे और नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान ने एक नगरी का निर्माण किया, द्वारिका, और द्वारिका धीस कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। कैसी हैं लीलाएं? भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। द्वारिका जब भगवान पहुंचे, द्वारिका का निर्माण कराए, तब भगवान तो भगवान है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं द्वारिका। कोई भूखा ना रहे, कोई यहाँ पे परेशान ना रहे, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। अच्छा सच बताओ, सबकी व्यवस्था करते कौन है? आप करते हैं, हम करते हैं कि भगवान करते हैं? कई बार हमें ऐसा घमंड हो जाता है कि हम करते हैं। जब आपको ऐसा घमंड हो जाए कि आप करते हैं, तब एक बार देख लीजिएगा कि जहां आप रहते हो वहां जमीन के नीचे कितने जीव जंतु चींटी वीटी रहती हैं। सबके ख्याल कौन रख रहा है? जंगल के पशु पक्षियों का ख्याल कौन रख रहा? जो सबका ख्याल रखने वाला है वो मेरा भी रखेगा। हम क्यों परेशान हो? आप लोग परेशान हो जाते हो। देखो गौरी गोपाल में आज यहाँ पर 3 बेटियों का विवाह होना था, सामान भी 3 बेटियों का आ गया, पर अचानक आज सूचना आई एक बेटी के यहाँ से कि उनके यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक विवाह अभी ना होके आगे होगा। तो 30 तारीख को 5 बेटियों का विवाह होगा, तो उस बेटी को 30 तारीख वाले विवाह में सम्मिलित किया जा सकता है। उनकी ओर से अभी डिले कर दिया गया है। तैयारी तो हमारी 3 बेटियों का सामान भी आ गया है। अब 30 तारीख को 5 बेटियों का सामान हमें और लाना है, फिर उसके बाद भी बेटियों का विवाह है। तो यहाँ पर आज 3 बेटियों का विवाह होना था, सामान भी 3 बेटियों का आ चुका है, पर आज यहाँ 2 बेटियां आई हैं। जो एक बेटी रह गई वो 30 तारीख वाले विवाह में सम्मिलित है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आज यहाँ जो 2 बेटियों का विवाह है, इन बेटियों के विवाह में आप सबके सहयोग से ही यहाँ पर देखो साधु संतों को भोजन मिलता है। 25 से 30 हजार संत भोजन करते हैं। यहाँ हजारों संत और भक्त 25 से 30 हजार भक्त जन भोजन करते हैं।
सवेरे आपने देखा होगा हजारों भक्त जन आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी इन भक्तों को भोजन का दान करना चाहें, संतों को, ये देख संतों, ये सब साधु संत यहाँ नित्य आते हैं, आप भी थोड़ा संतों को अन्नदान करिए। आप सबके सहयोग से हजारों संतों को भरपेट भोजन, एक दिन की सेवा आप कर सकते हो, करने योग्य